हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। आज का हमारा रहेगा ट्रायंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 पर्सन साहिल, पीनो, सोना, काशी, गीता, धर्म, वानी, मोनी एंड जेस आर सिटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल सच दैट 3 of them आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन साइड। तो आपको बनाना कैसे है, देखो 3 बंदे कॉर्नर पे बैठेंगे, तो मैंने यहाँ पे इन्हें ड्रॉ कर दिया ऐसे, और बाकी जो साइड्स रहती हैं इसमें 2-2 पर्सन बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है गीता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कशी, और कशी डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, कशी यहाँ नहीं आ सकती, तो मैं क्या करूँगा, कशी को एक बार यहाँ पे बना दिया और कशी को एक बार यहाँ पे बना दिया। ठीक है, गीता सिट्स थर्ड 1 2 3, गीता सिट्स थर्ड 1 2 3, गीता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कशी। अब बोले पीनो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कशी, पीनो सिट्स सेकंड 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कशी। ठीक है, इसमें पीनो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पीनो यहाँ पे आ गया। आगे बोल रहा है सोना सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गीता। अब ये गीता है, गीता के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, सोना। ठीक है, गीता के इमीडिएट राइट में सोना यहाँ पे आ गया। आए क्या बोल रहा है, धर्म सिट्स बिटवीन पीनो एंड काशी। देखो धर्म किसके बीच में बैठा है, पीनो और काशी के बीच में। ठीक है, तो धर्म यहाँ पे आ जाएगा, धर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आए क्या बोल रहा है, जस्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ साहिल, जस्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ साहिल। अगर मैं साहिल को यहाँ बनाता हूँ 1 2 3 जस्ट, यानी अगर यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बनाता हूँ 1 2 3, यहाँ बनाता हूँ 1 2, तो नहीं आएगा। तो जस्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ साहिल, तो साहिल को मुझे यहीं पे बनाना पड़ेगा, और जस्ट जो आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो साहिल 1 2 3 जस्ट नहीं, साहिल 1 2 3 जस्ट, साहिल 1 2 3 नहीं आएगा यहाँ पे, साहिल यहाँ 1 2 3 जस्ट नहीं आ रहा है, साहिल 1 2 3, तो साहिल को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ साहिल, जस्ट जो है वो यहाँ पे आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन देखो, वानी सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, वानी मिडल में बैठी है बट नॉट विद काशी, काशी के साथ नहीं बैठी हुई है। ठीक है, तो वानी को मुझे यहाँ पे यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो वानी कहाँ बोला है, काशी के साथ नहीं बैठेगी। ठीक है, अब देखो अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखोगे तो इसमें कोई भी गलत नहीं, क्योंकि ये सब के सब अंदर को देख रहे हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा टफ वाली बोली ही नहीं थी। ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो, गलत हो। तो कभी भी अगर मान लो आपको सारा का सारा क्या आ रहा है, सब मतलब एक प्री लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पहले इसे बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, ये वाणी यहाँ पे आगे खुशी के साथ नहीं आया, तो एक बंदा और बचता है, वो कौन रहता है, मोनी रहता है, तो मोनी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम सेम ही है। ठीक है, अब देखो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको एक छोटा प्री लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वो वहाँ बोला है सबके सब क्या कर रहे हैं, सेंटर को फेस करें, तब आपको डबल डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, आप एक डायग्राम बनाओ, उसमें आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्री लेवल क्वेश्चन में ही, जैसे पीओ लेवल का आप देते हो, ठीक है, तो उसमें वो जो क्वेश्चन आया होगा वो थोड़ा हार्ड आया होगा, चाहे वो प्री लेवल का है लेकिन वो हार्ड आया। क्लैरिकल वाला जो रहता है वो थोड़ा उससे कम लेवल का रहेगा, तो हार्ड में क्या होगा, आपको वहाँ पे डबल डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो पक्का पॉसिबिलिटी डालता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज 4 टू द राइट ऑफ गीता। ठीक है, गीता ये है 4 टू द राइट, 1 2 3 4, पीनो बैठा हुआ है, पीनो। पर्सन, रुको पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला है पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कशी, पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कशी। ठीक है, तो ये चीज़ भी सही आ रही है, और नंबर सी में पीनो बोला है वो भी सही बोल रहा है, पीनो बैठा हुआ है। ठीक है, गीता के राइट में 4th राइट पे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों आ रहे हैं। तो ऑप्शन अगर आप डी देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी, तो यही हम क्या करेंगे, अपने आंसर पे लगाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मोनी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ धर्म। ठीक है, मोनी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ धर्म सही बोल रहा है। 3% बिटवीन वानी एंड साहिल, वानी और साहिल 3% बैठे हैं। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वानी 1 2 3, हाँ सही बोल रहा है ये भी। पीनो सिट 6 टू द राइट ऑफ मोनी, मोनी कहाँ पर है, ये पीनो सिर्फ 6 1 2 3 4 5 6, ये भी सही बोल रहा है। अब बोल रहा है नन ऑफ दीज ऑप्शन डी में, और ऑप्शन ई में बोल रहा है ए बी सी, ऑल ए बी सी, तो ये ऑप्शन डी, इसमें ई जो बोला है ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन काशी एंड पीनो, काशी, पीनो,
व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ काशी, 1 2 3 4 5 6 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। डैश सिट सेकंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ सोना, डैश सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सोना, साहिल सोना, एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ खुशी, ठीक है। साहिल एंड द पर्सन, साहिल, देखो वाणी और धर्म तो नहीं है, ठीक है, ये तो गलत बोल रहा है। आगे बोल रहा है साहिल एंड द पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पीनो, पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पीनो। हाँ, तो ये सही बोल रहा है। देखो इसमें क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो क्या बोला है, इसने बोला है डैश सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सोना, तो सोना जो है, सोना के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, देखो साहिल बैठा है, ठीक है, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, ये जो एंड वर्ड किया है ये किसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए उन्होंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक किया, तो मुझे पता है वहाँ पे कौन आ रहा है, साहिल आ रहा है, ठीक है, साहिल आ रहा है। तो ये जो एंड वर्ड है ये साहिल के लिए यूज़ किया, तो आप पढ़ोगे ऐसे से, साहिल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, साहिल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ किसके, खुशी के, खुशी के राइट में बैठ रहा है, तो ये दो वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में डायरेक्ट ये दो वर्ड नहीं दिए, देखो ऑप्शन ए में क्या बोला है, पहले वाणी और धर्म बोला है, तो वो तो कभी हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 में बोला है साहिल, साहिल एंड द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पीनो, एंड द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पीनो, तो कौन आ रहा है, वो खुशी आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, सही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जस एंड साहिल, ठीक है। ये जस कहाँ पे है, देखो जस ये है और साहिल का है ये है, ठीक है। व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ साहिल, साहिल के लेफ्ट से 1 2 3 4 5 पर्सन बैठे हैं, अच्छा 5% बैठे, लेकिन एग्जैक्टली बोला हुआ है, तो देखो इन दोनों को छोड़ दिया, इन दोनों को छोड़ दिया, कौन आता है, धर्म आ रहा है। पर्सन सिट्स 4 टू द राइट ऑफ सोना, हाँ ये सही बोल रहा है। पर्सन सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ गीता, नहीं। पर्सन सिट्स 2nd टू द लेफ्ट ऑफ वाणी, नहीं, राइट पे। बोथ ए एंड बी, बोथ ई एंड सी, नहीं ये नहीं है। पर्सन सिर्फ 4 टू द राइट ऑफ सोना, इसमें यही आंसर रहेगा। देखो 1 2 3 4, ये तो हो गया, ये तो सही आ रहा है। अब देखो ऑप्शन बी देखोगे, पर्सन सिर्फ 3rd टू द लेफ्ट ऑफ गीता, 1 2 3 नहीं आ रहा है, मुझे धर्म चाहिए। पर्सन सिर्फ 2nd टू द लेफ्ट ऑफ वाणी, वाणी ये देखो लेफ्ट, वाणी का क्या रहेगा, देखो ये राइट जा रहा है, ठीक है, वाणी का राइट, तो लेफ्ट में जाओगे तो कोई और ही आ जाएगा, तो इसमें आंसर ओनली ए रहेगा, तो ए पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 1 क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 पर्सन बोला हुआ है, नकुल, देविका, पूर्वी, तारा, सची एंड दया सिटिंग ऑन ट्रायंगुलर टेबल, 3 ऑफ देम सिट्स ऑन ईच ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल, 3 सीट्स आर वैकेंट बट दे आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। 3 सीट्स वैकेंट है, लेकिन क्या चीज़ है, एक के साथ एक नहीं है, ठीक है, ये बोला है। देयर आर 3 सीट्स ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल, ठीक है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। अब देखो इन्होंने कॉर्नर का कोई नाम नहीं लिया है, ठीक है, पहली बात तो कॉर्नर पे इन्होंने बोला या नहीं बोला, नहीं बोला है। देखो इन्होंने कॉर्नर का कोई नाम नहीं लिया है। 6 पर्सन बोले हैं, नकुल, देविका, पूर्वी, तारा, सची एंड दे आर सिटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल, देयर आर 3 सीट्स ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, तो ईच साइड मतलब ये 3 सीट यहाँ बैठी हुई है, ईच, देयर आर 3 सीट्स ऑन ईच साइड ऑफ, ये ईच साइड बोला है, तो हर एक साइड में 3 सीट्स बोली हुई है, ठीक है। तो मैंने 3 सीट्स को बना दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 9 पर्सन आ रहे हैं, मुझे तो 6 ही बोला हुआ है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने बोला क्या है, ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द टेबल, ठीक है, सबके सबके कर रहे हैं आउटसाइड, कर रहे हैं टेबल को। मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि आउटसाइड में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, हाँ बट प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा। और आगे बोला हुआ है 3 सीट्स आर वैकेंट बट दे आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। अब 3 सीट्स तो वैकेंट है, ठीक है, 3 सीट्स खाली रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये तीनों एक साथ खाली रहेंगी या फिर ये तीनों एक साथ रहेंगी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक के साथ एक खाली नहीं रहेगा, हो सकता है कोई बीच में खाली हो, कोई कहीं पे खाली हो, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन नकुल एंड दया बट नन ऑफ देम बट नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, ठीक है, सेम साइड में नहीं बैठेंगे। तो 1 पर्सन सिट्स बिटवीन नकुल एंड दया, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो नकुल दया ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है।
नकुल और दया से रिलेटेड कुछ है। हाँ, तारा सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम नकुल, ठीक है, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, और तो कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, 1% बिटवीन नकुल एंड दया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार नकुल को यहाँ पे बना देता हूँ और दया मैंने यहाँ पे बना दिया। 1% सिर्फ बिटवीन नकुल एंड दया, ठीक है, यही बोला उन्होंने। या फिर नकुल को यहाँ लिख लेते हैं और दया को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे बोल रहे हैं देविका सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ दया। दया के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, देविका। ठीक है, तो इमीडिएट राइट यहीं पे आएगी, दया के इमीडिएट राइट में देविका यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तारा सिट्स 2 प्लेसेस वे फ्रॉम नकुल, तारा सिट्स 2 प्लेसेस वे फ्रॉम नकुल, यहाँ तो हो नहीं सकता। ठीक है, तारा सिट्स 2 प्लेसेस अवे, 2 प्लेसेस अवे, तो तारा जो आएगी वो यहाँ पर आएगी। तारा सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम नकुल, नकुल 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस अवे। ठीक है, दूर बैठी हुई है, सॉरी तारा आएगा यहाँ पे, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, तारा आ गया। ठीक है, पूर्वी सिट्स अलोन ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, पूर्वी सिट्स अलोन ऑन द वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो पूर्वी जो आएगी अगर अलोन बैठेगी किसी एक साइड पे, ठीक है, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकती पूर्वी, क्योंकि ऑलरेडी तारा और वो आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है कि पूर्वी जो है वो सिट्स बोली है अलोन ऑन द वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे इन तीनों में एक दया क्या है, ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे पूर्वी को मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर देखो अगर 3% यहाँ पे कोई खाली है, पूर्वी वहीं बैठेगी। ठीक है, और कोई नहीं बैठ सकता पूर्वी के साथ, पूर्वी अकेली बैठी है एक साइड पे, और बाकी दो जो होंगे वो खाली वाले होंगे, वैकेंट होंगे, तो इस डायग्राम में तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो इसी डायग्राम में हो सकता है। ठीक है, तो पूर्वी बीच में आ जाएगी, क्योंकि वैकेंट वाले एक साथ नहीं बैठे, मना किया हुआ है वैकेंट वालों को, इन्होंने क्या बोला था कि वो एक साथ नहीं बैठेंगे, तो ये वैकेंट यहाँ पर आ गया, एक वैकेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हो गया। साची एंड तारा नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, साची एंड तारा। ठीक है, तो साची जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, साची डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वैकेंट। ठीक है, साची डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वैकेंट, तो इसका मतलब ये वैकेंट वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये फाइनल डायग्राम बन के आ गया है। ठीक है, ये ऊपर वाला गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये पूर्वी की वजह से गलत हुआ, क्योंकि पूर्वी को यहाँ बैठना है किसी एक साइड में जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बैठा होगा, सिर्फ अकेली पूर्वी होगी, तो मतलब ये है कि वहाँ पूर्वी के साथ वैकेंट वाले ही बैठेंगे। ठीक है, और वैकेंट वाले ऐसा नहीं है कि एक साथ बैठ सकते हैं, उनको मना किया है कि एडजेसेंट एक साथ नहीं बैठेंगे, तो इसलिए पूर्वी को मैंने क्या लिया, बीच में लिया, और इन दोनों को साइड साइड में लिया। ठीक है, तो यहाँ हिंट से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो अब आंसर्स देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स क्या है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ देविका, हु सिट सेकंड, पूर्वी बैठी हुई है। ठीक है, तो पूर्वी के लिए क्या बोला है, पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ तारा, पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ तारा, नहीं, पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ दया, 1 2 3, हाँ ये तो है, पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ दया, पर्सन सिट एक्चुअली बिटवीन तारा एंड साची, तारा और सांची, तारा ये सांची है। ठीक है, ये दो छोड़ दिए और ये दो छोड़ दिए, नहीं, इसमें सिर्फ ये रहेगा पर्सन इज थर्ड टू द राइट ऑफ दया, 1 2 3, पूर्वी बैठी है ना, तो ऑप्शन नंबर दया, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, पहले का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग साची, साची सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वैकेंट सीट, साची सिट सेकंड टू राइट ऑफ वैकेंट, हाँ सही बोल रहा है ये। 1% बिटवीन साची एंड तारा, देखो साची और तारा के बीच में 1%, नहीं दो आ रहे हैं यहाँ पे, ये गलत बोल रहा है। देविका सिट सेकंड टू द राइट ऑफ साची, देविका सिट सेकंड टू द राइट ऑफ साची, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सा सही आया है, एक तो सी ऑप्शन सही आया है, और पहला वाला आया साची सिट बिटवीन सेकंड टू द राइट ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो ए और सी आ रहा है, तो बोथ ए और सी रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देविका सिट सेकंड टू द राइट ऑफ साची, देखो देविका साइड, ये तो सही आ रहा है ना, 1% बिटवीन साची एंड तारा। ठीक है, ये साची है और ये तारा है, तो इसके बीच में 1%, हाँ तो ये सही तो बोल रहा है शायद। अब यहाँ पर एक
ऑप्शन डी नहीं रहेगा इसका। आपको एक वो देता हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वैकेंट भी है यहाँ पे, ये याद रखना कि वैकेंट की बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला है जो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे थे, उसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1% सीट्स बिटवीन सांची एंड तारा। देखो सांची ये रही और तारा ये रही। अब देखो यहाँ पर एक वैकेंट है और वो एक ये वाला नकुल दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि 1%। हाँ तो ये तो खाली सीट है ना, पर्सन तो एक ही बैठा हुआ है, तो ये चीज़ भी तो ट्रू हो रही है। 1% सीट्स बिटवीन सांची एंड तारा। हाँ तो एक नकुल ही है जो 1% बैठा है, दूसरा तो वैकेंट है, इससे तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ई रहेगा कि सारे के सारे ट्रू हैं, ए बी सी डी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर कौन है, दया और वैकेंट सीट। देखो दया वैकेंट सीट ये तो नहीं है, सांची और देविका, सांची और देविका नहीं, ये भी नहीं है। दया देविका, देखो दया और देविका एक साथ हैं तो ये तो हो गए, बोथ ए एंड बी नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ देविका ही है, दया और देविका। कौन सा रहता है, ऑप्शन नंबर सी रहता है इसका। आगे वाला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सांची एंड देविका। अब देखो ये सांची है और देविका, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा हुआ है, दया बैठा है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा किस तरीके से, पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूर्वी, पर्सन सिट्स थर्ड 1 2 3, हाँ तो ये तो सही बोल रहा है। पर्सन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सीमा, सीमा तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो ये गलत बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है, पर्सन सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ तारा 1 2 3 4 5, हाँ ये भी सही बोल रहे हैं। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। इफ सांची एंड तारा एक्सचेंज देयर पोजीशन, इफ सांची एंड तारा, ये सांची तारा एक्सचेंज कर ले अपनी पोजीशंस को, ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स 4 टू द राइट ऑफ सांची, 4 टू द राइट ऑफ सांची 1 2 3 4, दया बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बढ़िया लगे हो। आपके करना खुद से इन्हें सॉल्व कर लेना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और पीछे वाला वीडियो भी पढ़ लेना कल का, वो भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चंस थे, वो भी करवाए थे। और आपका कोई फ्रेंड कजन पढ़ना चाहता है रीजनिंग, आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो। और देखो अगर आप वीडियो देख लेते हो, अगर आपको समझ में आती है चीज़, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आता है तब मत करना, ठीक है।